ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ अमार को सज़ा होगी बल्कि बख्तियार साहब भी बहुत बुरा फंसने वाला है। बख्तियार साहब को इस बात का इल्म ही नहीं था कि उसने बुरहान को केस देकर अपनी ही मौत को दावत दी है, क्योंकि नशवा अब अमार को कसूरवार ठहराने के लिए सब केसेस को ओपन करवा देती है, जिसके बाद बख्तियार को भी जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद अमार के सारे केसेस रीओपन होने वाले हैं, तो उसमें बख्तियार साहब भी अच्छा खासा फंसने वाले हैं। इन दोनों बाप बेटों को कैसे जेल होने वाली है और ये दोनों बाप बेटे एक ही जेल में किस तरह खुशी खुशी रहेंगे, ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आपको इस तरह लग रहा है कि बुरहान अमार को बचाने के लिए और बख्तियार को बचाने के लिए ये केस लड़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बुरहान ने और नशवा ने मिलकर ये केस तैयार किया है, जिसमें अमार और बख्तियार साहब बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और अब बख्तियार की मौत आई हुई है, इसलिए वो बुरहान की तरफ भाग रहा है। कोर्ट के अंदर नशवा अमार को कसूरवार ठहराने की कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन दूसरी तरफ बुरहान साहब उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहीं पर नशवा बिनिश को बुला लेती है और कहती है कि ये आई विक्टिम है। जब असद की मौत हो रही थी तो उसने अपनी बहन बिनिश को कॉल की थी। आगे की जितनी भी स्टोरी है वो सारी की सारी बिनिश बताएगी। इसके बाद नशवा बिनिश को बोलेगी कि जब आपको अमार ने वीडियो कॉल की थी तो उसके बाद क्या हुआ था, वो सब कुछ आप यहाँ पर जज को बताएं, और आपने यहाँ पर वो सब बातें बतानी है जो आपने सुनी और जो आपने देखी। यहाँ पर किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोला जाएगा। जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आप जज को बताओ। जहाँ पर बिनिश बहुत ही नर्वस खड़ी होती है, क्योंकि एक तरफ उसका भाई है और दूसरी तरफ उसका शौहर है। जब वो अपने भाई की तरफ देखती है तो वो अपना रोनी सूरत वाला मुंह उसको दिखाता है। अमार इशारों के जरिए बिनिश को कहता है कि तुम सच ना बोलना और तुम झूठ बोलो, और बिनिश भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो अपने लाडले भाई को बचाए या अपने शोहर को इंसाफ दिलवाए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बिनिश कोर्ट में सब कुछ सच बता देगी और अपने शोहर को इंसाफ दिलवा देगी और अमार का सच सबके सामने बता देगी, और कहेगी कि उसी वक्त अमार ने असद का मोबाइल उठाया था और कहा था कि यही है ना तुम्हारा शोहर, ये ना बहुत ज़्यादा चिक चिक कर रहा था तो मैंने इसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दिया है, अब ये बोलेगा नहीं, और ये बहुत ही सुकून में चला गया है। इसको मैंने एक बहुत लंबी छुट्टी दे दी है, अब ये वापस नहीं आएगा। उसी वक्त बुरहान कहेंगे कि वो वीडियो कॉल जो आपको की थी उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा तो वो रिकॉर्ड हमें दिखाएं। तो बिनिश कहेगी कि उस वक्त मैं इस कदर डर गई थी कि मुझे अपनी होश नहीं रही थी, मैं तो बस वही बता रही हूँ जो मैंने देखा है, इसमें मैं किसी किस्म का झूठ नहीं बोल रहा। वहीं पर बुरहान कहेगा डियर ऑनर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके पास कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है, इन दोनों के पास तो सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। एक तरफ अमार की बीवी उसके खिलाफ बातें कर रही है और दूसरी तरफ उसकी अपने शोहर को इंसाफ दिलवाने के लिए बोली जा रही है। मुझे तो यही लग रहा है कि इनके दरमियान कोई जायदाद का मसला चल रहा है, जिस वजह से ये अमार को फंसा रहे हैं। इन सब चीज़ों का सबूत मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहे इनके डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि नशवा ने अमार से इसलिए शादी की थी कि जब उसकी सारी की सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए। तो अब ये दोनों लड़कियां चाहती हैं कि ये अमार को झूठे केस में फंसा कर सारी की सारी जायदाद हड़प कर जाए, जहां पर जज भी इस केस को हल करने के लिए नेक्स्ट प्रोसीडिंग में छोड़ देगी और कहेगी कि नशवा मैडम आप अपने सबूत अपने साथ रखें, जब तक आपके पास सबूत नहीं होंगे हम आपकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं करेंगे। आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप नेक्स्ट हेयरिंग में सबूत को पेश करें, जहां पर नशवा साहेब बुरहान को बाहर आकर मिलेगी और कहेगी कि मुझे तुमसे घिन आ रही है कि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैंने सिर्फ जायदाद के लिए अमार से शादी की है। तो जहां पर बुरहान कहेगा मैं क्या करता, मुझे तो अपने क्लाइंट को बचाना ही है ना, मुझे तो अमार को बचाना है ना। तो यहीं पर नशवा कहेगी कि ऐसा क्या हो गया जो आपको अमार को बचाना है, जहाँ पर बुरहान कहेगा कि बख्तियार साहब ने मुझे बहुत अच्छी डील दी है जो मैंने एक्सेप्ट कर ली है, तो उस डील को बचाने के लिए मुझे ये केस लड़ना तो पड़ेगा ना।
تو یہیں پر برہان کہے گا کہ میں کچھ نہیں بولنا چاہتا، میں صرف اور صرف خاموشی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو نشوہ کہے گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ قانون میں خاموشی صرف اور صرف ایک جرم ہے، میں آپ کو یاد دلوا دوں۔ جہاں پر نشوہ تو یہ بات کہہ کر وہاں سے چلی جائے گی اور وہ ماہین کا مرڈر کیس کو اوپن کرے گی، جہاں سے یہ ثابت ہوگا کہ عمار نہ صرف ایک گھٹیا انسان ہے بلکہ اس نے پہلے بھی ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد اب اسد کو مار ڈالا۔ جہاں پر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سب برہان اور نشوہ کی ایک ملی بھگت ہے۔ بختیار صاحب نے آ کر برہان سے ڈیل کی تھی تو برہان نے نشوہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے نشوہ کو بتایا کہ تمہارے بختیار ابو آئے تھے اور وہ مجھ سے کہہ کر گئے ہیں کہ تم عمار کا کیس لڑو، تو میں نے ہاں کر دی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ اگر تم یہ کیس نہیں جیت پاؤ گے تو میں اس شہر کے اچھے سے اچھے وکیل کو یہ کیس دے دوں گا، جس وجہ سے مجھے ہاں کرنی پڑی۔ اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں یہ کیس جیت جاتا ہوں تو وہ میری شادی تمہارے ساتھ کروائیں گے اور تمہیں اپنے وعدوں سے آزاد کروا دیں گے۔ جہاں پر نشوہ بولے گی کہ آپ یہ کیس لے لیں، اگر یہ کیس کسی اور کے پاس چلا گیا تو میرے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا، اگر آپ یہ کیس لیں گے تو میرے لیے لڑنا تھوڑا آسان ہو جائے گا، تو اسی لیے آپ یہ کیس لے لیں۔ اگر اس کیس میں عمار جیل چلا جائے گا، اسے کوئی سزا ہوتی ہے تو میری عمار سے طلاق ہو جائے گی اور اس میں بختیار صاحب بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو نشوہ کہتی ہے کہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ ماہین کا بھی مرڈر کیس اس میں شامل کر دوں، جس کی وجہ سے بختیار صاحب بھی اس کیس کے اندر آ جائیں گے۔ اس وجہ سے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے، یہ دونوں مل کر اس کیس کو ہینڈل کریں گے، جہاں پر نہ صرف اسد کا کیس اوپن ہوگا بلکہ ماہین کا بھی کیس ری اوپن ہو جائے گا، جہاں پر سیدھا یہ ثابت ہوگا کہ بختیار صاحب بھی اس کیس میں شامل ہیں۔ جہاں پر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ نہ صرف عمار اکیلا اس جیل میں جائے گا بلکہ بختیار صاحب بھی اسی کے ساتھ جیل میں جائیں گے۔ تو ان دونوں کی ملی بھگت سے نہ صرف عمار کو سزائے موت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ بختیار صاحب بھی پکڑے جائیں گے۔ اس کے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عمار سے نشوہ طلاق لے کر برہان سے شادی کر لے گی اور یہ دونوں باپ بیٹے جیل میں بیٹھ کر اچھی خاصی چکی پیسیں گے۔ جب پولیس صاحب عمار کو اریسٹ کرنے آئیں گے تو بختیار صاحب بھی نشوہ سے معافی مانگے گا، وہ کہے گا کہ نشوہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈرامہ نشوہ اور برہان کی شادی پر اینڈ ہوگا۔ آپ لوگ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔